मेलामाइन से बने ये खूबसूरत बर्तन गुजरांवाला के बहादुर अली के हाथों का कमाल है, जिन्होंने न सिर्फ ये बर्तन बल्कि इसे तैयार करने वाली मशीन भी मुकामी सतह पर खुद ही तैयार की है। इनके कारोबार का क्या राज है कि दुकानदार इनका माल हाथों हाथ खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, देखिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला में, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे बहादुर अली खोखर साहब से, जो एक प्रैक्टिकल इंजीनियर हैं। इनका ये दावा है कि मैंने कोई डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल इंजीनियर हूँ और पाकिस्तान में वाहिद ये शख्स हैं जो मेलामाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि जैसे ही पाकिस्तान ने इंपोर्ट के ऊपर टैक्स राइज़ किया, उसके साथ ही जो चाइना से चीज़ें आती थी वो आना रुक गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने वो सारी चीज़ें ख़ुद बनाना शुरू कर दी। वो सारी कंपनी, वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान में, यानी स्पेशली मेड इन पाकिस्तान के टैग से बनाना शुरू कर दी। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी के सब काम कैसे कर रहे हैं और कितने टाइम में इन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहादुर खोखर साहब, आप माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में वाहिद आदमी हैं जो मेलामाइन के ऊपर काम कर रहा है, और आप बर्तन बना रहे हैं जिसके अंदर ग्लास हैं, बाउल हैं, मग हैं। मुझे बताएं, मेलामाइन है क्या चीज़, और प्लास्टिक के बर्तन और मेलामाइन के बर्तनों में क्या फ़र्क है, और ये कैसे तैयार होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेलामाइन और जो बेसिकली प्लास्टिक है ना, इसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि मेलामाइन जो है ये इसके जो पेट्रोलियम बेस नहीं है। जो प्लास्टिक है ना वो पेट्रोलियम बेस है, इसकी वाटर बेस है। तो इसलिए ये वो एक तो नेचुरल है प्लास्टिक, ये नेचुरल नहीं है, ये सारा केमिकल मिले हुए, जिसकी वजह से ना ये तैयार करते हैं इसको। और इसमें इसका पूरा नाम है यूरिया मोल्डिंग कंपाउंड, जो हम पाउडर में इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक फूड ग्रेड मेलामाइन है, एक नॉन फूड ग्रेड। हमारे यहाँ जो इस्तेमाल हो रहा है ये यूरिया भी है और मेलामाइन भी, दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर हम जो बेसिक, इसमें बेसिकली दो मटेरियल होते हैं। एक वो मटेरियल है जिसके ऊपर जिसका पीस बनता है, दूसरा जो इसके जो मुज़र असरात है ना, उसको जो ख़त्म करता है, जो उसको छुपाता है, मतलब सेव करता है, वो उसको हम मेलामाइन रेजिंग पाउडर कहते हैं। वो रेजिंग पाउडर इंपोर्टेड हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। ये पाकिस्तान में भी बनता है और इसको हम ज़्यादा तौर पर, मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, मैं ईरानी इस्तेमाल कर रहा हूँ और टर्की का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अच्छा, मुझे बताएं, मेलामाइन जो मुख्तलिफ केमिकल्स का मिक्सचर है बेसिकली, और जो प्लास्टिक से ये डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है इसके अंदर, और ये क्यों ख़ास है बनिस्बत प्लास्टिक के? वो इसलिए है कि ये थोड़ा सा इसमें हार्डनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है ना वो थोड़ा सा लचकदार होता है। अच्छा। तो इसलिए ना ये ज़्यादा बर्तनों में, मेलामाइन डिनर सेट में, ये ट्रे वगैरह और ये ग्लासेस वगैरह, हम तो ज़्यादा ना चाइना माल की ना जो वैरायटी है उसको हम करते हैं, मतलब जो कॉपी कर रहे हैं चाइना को। अच्छा। तो इससे एक फ़ायदा हमें ये हुआ कि उस वक्त जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, तो इसने इंपोर्ट के ऊपर जो सैंक्शन लगाई हैं या थोड़ी सी ड्यूटियाँ ज़्यादा की हैं ना, उस वजह से इंपोर्ट महंगी होगी बहुत ज़्यादा, लोगों की वसात से ना बाहर चली गई। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो चाइना से इंपोर्ट में हो रही थी ना, उनको कॉपी किया है, और वही जो ज़रिया मुबादला हम बाहर भेजते थे, उसको बचाने के लिए मैंने यहाँ के लोगों को ना चाइना की आइटमें यहाँ पे बना के देना शुरू कर दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले सबसे ना ये गिलास बनाए हैं, ये पहले चाइना से इंपोर्ट होते थे, और गिलास के बाद मैंने जो नई एफर्ट की है वो माशाल्लाह मैंने डबल टून का सिलसिला शुरू किया है। और डबल टून का जो प्रोसेस है ना सारा, उसकी मशीनरी भी मैंने खुद तैयार की है और उसके मोल्ड भी मैंने खुद तैयार किए हैं। वैसे अगर ये मंगवाई जाए तो कितने की मिलती है चाइना से? अगर मंगवाई जाए समथिंग ये कम से कम 50 लाख की होगी। तो आपने इसको पाकिस्तान में कितने का बनाया? मेरा तकरीबन ये 8-10 लाख लग गया इसके ऊपर। नाजरीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इमरान खान साहब ने जब इंपोर्ट के ऊपर पाबंदियाँ ज़्यादा कर दी हैं, टैक्स रेज़ कर दिए, उसके बाद इंपोर्ट नहीं हो रही थी, तो यहाँ के लोगों ने वही चीज़ें अब यहाँ पर बनाना शुरू कर दी, और ये एक बड़ा एक अच्छा इक़दाम था मेरी नज़र में, क्योंकि यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो काम करना शुरू हो गई, और जो बाहर से मशीनें मिलती थी 50-50 लाख की, वो पाकिस्तान में खुद बनना शुरू हो गई। और जनाब, ये कितने की मशीन बनी थी आपकी? ये तकरीबन मेरा 10 लाख रुपए लग गया इसके ऊपर। सिर्फ 10 लाख? हाँ, सिर्फ 10 लाख। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना,
ये देखें, ये मैंने सबसे पहले पाकिस्तान में बनाया और ये डबल टून है। ये बाहर का मटेरियल इसका जो वाइट है और अंदर का ब्लू है, और इसको मैंने पेपर भी लगाया है। और जो आप देख सकते हैं कि ये सारा ये डबल टून, मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने अल्हम्दुलिल्लाह इसका यूनिट भी तैयार किया और इसका मोल्ड भी तैयार किया, और ये प्रोडक्ट बिल्कुल इक्वल टू चाइना। मेरा ख्याल में कोई आदमी इसको जजमेंट नहीं कर सकेगा कि ये चाइना या पाकिस्तानी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जनाब प्रोसेस मुझे बताइएगा, यानी सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यानी जो पीछे हमारे मशीनें हैं वो कैसे काम करती हैं, कितना पाउडर डाला जाता है, कितना रंग डाला जाता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका ना 2 मटेरियल हैं। इसको हमने बाहर से ना वाइट रखा हुआ है, अंदर इसका ब्लू है, और इसके ऊपर पेपर लगाया हमने। सबसे पहले हम मोल्ड के अंदर ना मटेरियल डालते हैं वाइट वाला, ठीक है। जब वो एक प्रोसेस हो जाता है, कंप्लीट कर लेता है, फिर उसके बाद हम दूसरा जो मटेरियल, ये मशीन ना डबल एक्शन है, इसके अंदर 2 सुम्बे, हम पंजाबी में कहते हैं सुम्बे कहते हैं इन्हें, यानी वैसे मोल्ड में मोल्ड के अंदर हाँ एक कैविटी होती है, एक सुब्बा होता है। तो बेसिकली इसमें ना 2 सुम्बे और एक कैविटी चलती है। तो ये प्रोसेस है इसका। ये जो सुम्बे हैं ना, ये ट्रैवलिंग करते हैं। पहले एक सुम्बा और एक कैविटी, जो नीचे वाली कैविटी है ना, इसके अंदर एक पाउडर डालते हैं वाइट, और ये अपना प्रोसेस करके, अपना ऑपरेशन करके ना, तो वो नीचे ऊपर चला जाता है। बाद में फिर दूसरा जो है ना सुम्बा, वो अंदर वो आता है, तो हम दूसरा मटेरियल डालते हैं, और उसके बाद जो प्रोसेस उसका अपना होता है वो लगा के, तो ये डबल टून बन जाता है। बाद में फिर हम इसको पेपर इसी प्रोसेस के अंदर ही लगाते हैं। पेपर लगाने के बाद मुझे वो बताएं, जो ग्लास है उसका प्रोसेस क्या है? सर वो ये है ना, वो सिंगल टून है ना, उसका इससे थोड़ा हाफ प्रोसेस है। तो ये चूंकि ये डबल है, तो इसका प्रोसेस भी डबल है। ये डबल टून है, वो सिंगल टून है। उसी में एक ही दफ़ा मसाला डालते हैं, और जब वो थोड़ा सा मतलब कंप्लीट होने के करीब होता है, फिर उसको हम पेपर लगाते हैं, फिर ग्लेजिंग पाउडर लगाते हैं, इसलिए कि ये इसके जो मुज़र असरात हैं वो ना रहें, तो हर आदमी जो है इसको इस्तेमाल कर सके, सेहत के लिए माशाल्लाह ये सही रहेगा। अब देखें, मैंने देखे जो छोटे ग्लास हैं आपके पास, मीडियम भी हैं और बिल्कुल स्मॉल हैं बच्चों के लिए, जिसके ऊपर टॉम एंड जेरी बने हुए हैं, टेडी बियर बना हुआ है, बालू बने हुए हैं, यानी ऐसी चीज़ें। और उसके बाद फिर आपने एक और भी स्केच रखा हुआ है जहाँ फूल बने हुए हैं, मुख्तलिफ पेंटिंग्स हैं। इनका क्या मकसद है बेसिकली? ये दरअसल ना ये बच्चों के फेवरेट है। तो ये ऐसे ही समझ लें कि एक तो पानी पीने का बहाना है, दूसरा खिलौना है। तो इससे मेरी जो है ना बिक्री वो माशाल्लाह बहुत हो गई है। और एक बात और है, मेरे पास ना माशाल्लाह किस्म किस्म के कस्टमर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने ये कार्टून नहीं बेच रहे, मजहबी देंगे लग के वो उनके लिए हमने सीनरियाँ और फ्लावर इस तरह के मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाए हैं, चाहे जो भी आए वापस ना जाए, तो जो जिसकी जो पसंद है उसको मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये करने से मेरा कारोबार जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, तो चल रहा है। मैं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कराची में, लाहौर में, बाड़ा मार्केट में, शालमी मार्केट में मेरा काश माशाल्लाह काफ़ी काम है। तो इस तरह गुजरांवाला में पूरे पाकिस्तान के इस वक्त 30-32 दुकानदार हैं। हर शहर में 2-2 3-3 2-2 3-3 दुकानदार हैं मेरे पास। जब यहाँ पर नहीं बनते थे तब ये चाइना से आती थी सारी उस वक्त ये इम्पोर्टर पाकिस्तान में जो लोग इम्पोर्ट करते हैं ना, वो सारी जब प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते थे। अभी माशाल्लाह मैंने तकरीबन कोई 10-12 के करीब एटमें जो है ना वो इम्पोर्टर तैयार कर ली हैं। तो मैं इसलिए ना थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहा हूँ, ताकि एक तो मैं अकेला हूँ, ठीक है, मेरे पास हेल्पिंग हैंड नहीं है। मैं और मेरा अल्लाह मेरा दोस्त है, वही मेरा साथी है, तो बेटा मेरा नहीं है। इसलिए मैंने ना थोड़ा सा लोगों के हट के काम ये इसलिए किया कि यार मुझे बाहर भी जाना पड़ेगा, मुझे फैक्ट्री में भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह मैंने ना थोड़ा सा डिफरेंट सोचा, और ये माल मैंने इसलिए बनाया कि यार लोगों की ज़रूरत बन जाए। लोगों को मतलब जो बाहर से नहीं मिलता वो मुझसे मिलेगा। तो जो लोग मतलब बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, अभी वो मेरे साथ रजू कर रहे हैं। तो मुझे ये है कि मुझे पेमेंट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। तो चूँकि डिफरेंट आइटम है, अगर वो लोग मुझे पेमेंट नहीं करेंगे तो उनको माल नहीं मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा तो कहीं से नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनको पेमेंट देना मेरी मजबूरी है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे कहता है कि भाईजान लेट पेमेंट दूंगा, मैं उसे भाई सॉरी माल नहीं है मेरे पास। क्योंकि इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या, इतना डिफरेंट बनाने का फ़ायदा क्या। देखिए पूरे गुजरांवाला में हज़ारों लोग मेलामाइन का काम कर रहे हैं, डिनर सेट बना रहे हैं, ट्रे बना रहे हैं। उनकी हालत ये है कि माल लेके गली गली पिघड़ रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, हर शहर जा रहे हैं, भाई ये माल ले लो, माल ले लो। कोई आदमी लेता नहीं, अगर कोई लेता भी है तो कहता है यार क्या करना है इसको, यार मेरे पास पहले इतना पड़ा है, अच्छा इस तरह करो, चलो फिर 2 महीने का उधार पे दे दो। वो फिर सोचता क्या करें यार, घर में भी पड़ा जो दे देते हैं। वो लोग 2.5 महीने, 50 दिन, 45 दिन, 30 दिन के उधार पे बेच रहे हैं। तो मुझे अल्लाह पाक ने ये सरफ फसल बख्शा है कि मैं वो वाहिद आदमी हूँ पाकिस्तान में जो कैश में माल बेचता हूँ, और वो इसलिए कि जो मेरे पास माल है वो किसी के पास नहीं है। तो मेरी सोच। अच्छा जनाब, एक और चीज़ के एक मशीन दिन के कितने गिलास बना लेती है, और अगर कोई बंदा ये सेटअप लगाना चाहता है,
अपने घर में, अपनी दुकान में, तो कितने में ये कारोबार शुरू हो सकता है? अगर आपसे कोई मशीन ही बनवाता है तो कितने में बन जाती है? इसमें ना, इसमें दो किस्म की मशीनें हैं ना। एक तो ये रेगुलर मशीन है जो गुजरात में आम आदमी बना रहे हैं ना। तो ये जो मैंने मशीन बनाई है ना, ये डबल एक्शन है और डबल टोन है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेरे अंदर थोड़ी सी लोहारियत है, मैं बेसिकली खोखर फैमिली से रखता हूँ, लाहौर बरादरी से। तो कुछ अर्सा मैंने हाइड्रोलिक प्रेस भी बनाता रहा हूँ और लेथ मशीनें भी बनाता रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा ना बारीकी थी मेरे दिमाग में। तो मैंने जब ये चीज़ें देखी तो मैंने इसको समझा, पढ़ा, और उसके बाद मैंने कोशिश की। मैंने कहा यार काम यही है, इसको ही करना चाहिए, क्योंकि इसकी पेमेंट तो घर में मिल जाएगी ना। ये कितनी जगह में एक मशीन लग जाती है? ये एक मशीन समझ लें कि आप तकरीबन 30 बाई 30 का कमरा हो तो उसमें लग सकती है। और इसके लिए 3 फेज मीटर चाहिए या अलग? 3 फेज 10 आसपास का कनेक्शन हो तो ये एक मशीन चल जाती है। आगे आप तो एक मशीन चलाएं तो आप कितने पैसे मंथली एवरेज कमा सकते मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लड़के जो है ना, एक बैग से ऊपर मुश्किल निकालते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत मुश्किल है, आम नहीं है ना। वो आम मशीनों वाले जो है ना, डिनर सेट वाले, वो तो एक प्रेस के ऊपर शाम को 2-2, 3-3 बैग भी लगा लेते हैं। हैं? ये बताएं कि एक मशीन लगाएंगे तो कितने पैसे कमा सकता है बंदा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मशीन जो है ना, अगर एक बैग भी लगा ले, कम से कम 3-4 हज़ार रुपये कमा सकता है डेली का? डेली का, एक मशीन पे। मतलब ये समझ लें कि वीकली 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है।